शांति आप सभी का स्वागत है अहमदाबाद आदर्श की ओर से। मैं तो हार्टफेल ग्रेटिट्यूड अहमदाबाद आदर्श को देना चाहूँगी। इट इज़ माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू थ्रू अहमदाबाद आदर्श। आदर्श अहमदाबाद अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रयत्न कर रहा है, बहुत ही अच्छी सेवा दे रहा है और हम सब को इकट्ठे कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, सेम वे इट इज़ अ वसुधैव कुटुंबकम फीलिंग। हम सब फेसबुक के जरिए एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं और नए नए फेस देख रहे हैं कि कितनी सारी टैलेंट और कितने सारे आइडियाज़ हैं हमारे अहमदाबादियों में। और एनजीओ के रूप में ये बहुत अच्छी सेवा चल रही है। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अहमदाबाद आदर्श का कि आपने मुझे एक मौका दिया फेसबुक के जरिए, डिजिटल लाइफ के जरिए आप सबको मिलने का, आप सबको देखने का। मुझे टॉपिक दिया गया है पॉजिटिव थिंकिंग। कितना सिंपल दिखता है ना ये टॉपिक, पॉजिटिव थिंकिंग। जब किसी को कहे पॉजिटिव थिंकिंग, ओह या, और उसमें भी जो स्पेसिफिकली सक्सेसफुल लोग हैं, पब्लिक फीचर्स हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक लगता है हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम, मैं पॉजिटिव हूँ। पर सिंपल दिखने वाला ये विषय एक्चुअल में देखा जाए तो रूट सब्जेक्ट है। चाहे आप स्ट्रेस फ्री लाइफ ले लो, चाहे आप माइंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग ले लो, चाहे आप सक्सेस इन बिजनेस ले लो, चाहे आप सक्सेस इन लाइफ ले लो, या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लो। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब के जो बेस है उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आता है। एक्चुअली व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग? हम सबको ये जानना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग है क्या। हम सब करते हैं और मुझे तो लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग करने से ज़्यादा हम पॉजिटिव थॉट्स को स्प्रेड ज़्यादा करते हैं, उसकी चर्चाएं ज़्यादा करते हैं। स्पेसिफिकली अभी जो समय चल रहा है जिसमें डिजिटल लाइफ ने सबको एक करके रखा है, सबको अपना बना के रखा है, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो सब ने क्या किया है, कहीं ना कहीं कोई जूम के माध्यम से, तो कोई जिप्स मीट के माध्यम से, तो कोई कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, तो हम सब फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। तो मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, जो समझदार लोग हैं वो पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं, पॉजिटिव पोस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात को हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, एक्चुअल में पॉजिटिव बातें हम कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर रन कर रही है? डज इट रन इन माई प्रैक्टिकल लाइफ? एम आई अवेयर अबाउट इट? क्या मैं जागृत हूँ कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी रन हो रही है या नहीं? विशेष देखा जाए तो जहाँ पॉजिटिव और थिंकिंग दो शब्द आते हैं, मैं सबसे पहले एलैबोरेट करना चाहूँगी थिंकिंग वर्ड को। व्हाट इज एक्चुअली थिंकिंग? थिंकिंग इज अ प्रोसेस, थिंकिंग इज अ लाइफस्टाइल, थॉट इज अ वन वर्ड। हम एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, हम एक पॉजिटिव थॉट को फैलाते हैं, हम एक पॉजिटिव थॉट को पोस्ट करते हैं, बट पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स माई वे ऑफ लाइफ। इट इज इन माई लाइफ, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। जो मेरे जीवन में है वही पॉजिटिविटी है। अगर जो भी व्यूअर्स हैं, अभी 20-21 व्यूअर्स को मैं देख रही हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज पॉजिटिविटी एंड वाज इट नेगेटिविटी, कैन यू रिप्लाई प्लीज? पॉजिटिविटी किसे कहते हैं और नेगेटिविटी किसे कहते हैं? सबके पास बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है इस चीज़ को लेकर, फिर भी आज हम थोड़ा डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है जो सोच करने से, जो काम करने से, जो बोलने से खुद को या अन्य को खुशी हो, वो है पॉजिटिविटी। जो सोच करने से, जिस सोच को फैलाने से मेरे अंदर के प्रकंपन
बहुत उमंग उत्साह वाले होते हो, मेरा जीवन सुधार पे आता हो, तो वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी की कोई डेफिनेशन नहीं ली जाती है। पॉजिटिविटी अपने आप में खुशी है, पॉजिटिविटी अपने आप में पेशेंस है, पॉजिटिविटी अपने आप में फॉरगिवनेस है, धीरज पॉजिटिविटी है, क्षमा पॉजिटिविटी है, प्यार देना पॉजिटिविटी है, ये सब पॉजिटिविटी है। फिर भी यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूँगी, व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ थॉट इन अवर ब्रेन। अब्दुल कलाम की लाइफ का ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है। एक बार कलाम जी और उनके कजिन सिस्टर दोनों एक पेड़ पे चढ़े थे। अब्दुल कलाम जी उस वक्त 8 साल के थे और उनकी कजिन सिस्टर 9 साल की थी। कलाम जी थोड़े पेड़ के ऊपर थे और सिस्टर थोड़ी नीचे थी, और अचानक से पवन का जोरदार तूफान आता है, और ऐसा तूफान आता है कि पूरा पेड़ हिलने लगता है। और जैसे ही पूरा पेड़ हिलने लगता है तो होता क्या है, दोनों के पेरेंट्स उनको अलग अलग सजेशंस देते हैं। कलाम जी के फादर कहते, स्वीट चाइल्ड होल्ड इट टाइटली, मीठे बच्चे उसको पकड़ के रखो, टाइटली पकड़ के रखो। तो फिर कहीं से आवाज़ आती है, जो छोटी सिस्टर है उनसे 1 साल बड़ी, सॉरी, तो उनकी मम्मी कहती है, डोंट फॉल प्लीज, होल्ड इट टाइटली। अब 9 साल का जो ब्रेन था उसके अंदर एक सोच पड़ी। क्या सोच पड़ी? डोंट फॉल प्लीज, गिरना मत, टाइट पकड़ के रखना। बट पहला सोच क्या पड़ा? गिरना मत। तो यहाँ गिरना मत का मतलब होता है, पहले उस चाइल्ड ने क्या किया, ब्रेन के अंदर वो विजन क्रिएट किया, गिरना मत। मतलब फर्स्ट द विजन इज बीइंग क्रिएटेड बाय द 9-year-old चाइल्ड इज गिरना। तो वो गिर गई, और कलाम जी सुनाते हैं, मैं तो होल्ड टाइट पकड़ के बैठा था, और थोड़ी देर बाद जब तूफान रुका तो फिर मैं नीचे उतरा, और फिर मुझे पता चला कि सिस्टर तो गिर गई थी। तो मेरे फादर ने कहा, क्यों वो गिर गए तुमको मालूम है? मैंने पूछा क्यों? तो मुझे बताया, मैंने तुमको कमांड दिया था आप उसको टाइट होल्ड करके रखो, और आपने क्या किया, उसको होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा, कस के पकड़ के रखा, और उसको कहा गया गिरना मत, पकड़ के रखना। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जब उसको बोला गिरना मत, पकड़ के रखना, तो जैसे ही गिरना मत आया तो उसके दिमाग में वो इमेज क्रिएट हुई कि गिरना, और वो गिर गई। दिस इज द इफेक्ट ऑफ थॉट्स इन अवर ब्रेन। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी लाइफ में होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ थॉट्स, व्हाट यू थिंक सो विल यू बी, यू कैन चूज व्हाट यू थिंक। बहुत सुंदर बात है ये। जीवन बहुत सारे संकल्पों की सीरीज है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस है कि मुझे क्या सोचना है। नाउ यू हैव टुडे, यू हैव चॉइस व्हाट यू नीड टू थिंक। आपके पास आपका आज है, आप सोच सकते हैं आपको क्या सोचना है। आपके पास बहुत अच्छी चॉइस है, प्लीज यू वॉच इट। आप उसको वॉच कीजिए और फिर सोचिए। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है, थिंक बिफोर थिंक द डायरेक्शन ऑफ योर थिंकिंग। सोचने के पहले सोचो, सोच की दिशा राइट है। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? सुनो, करने के पहले सोचो, बोलने के पहले सोचो, सोच कर बोलो ना, नहीं तो ये तकलीफ होती ही नहीं ना। कई बार हम सब एक शब्द यूज करते हैं, हमारे ये भाव नहीं था पर मुंह से निकल गया। इट्स नॉट माई इंटेंशन बट इट हैपन। मेरा इंटेंशन नहीं था पर हो गया। जब मेरा इंटेंशन नहीं था तो कैसे हो सकता है? तो इंटेंशन और एक्शन के बीच में आता है थॉट, सोच। और फिर हम हंसी हंसी में कहते भी हैं गुजराती में, हये हो एज होठे आवे। जो दिल में होता है वही जुबान पे आता है।
हकीकत क्या है, सबकॉन्शियसली कुछ सोच ऐसी चली गई होती है जो हमारी जुबान से या हमारे कर्म से आ जाता है। एंड दैट इज वाई हमें बहुत जागृत रहना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या चलता है। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव चलता है तो बट ऑब्वियस मैं पॉजिटिव बनूंगा। अगर मेरे अंदर नेगेटिव चलता है तो बट ऑब्वियस मेरे साथ नेगेटिव ही होगा। मैं आप सबको एक एक्सरसाइज देना चाहूंगी, और ये आपको एक्सरसाइज अगर आप निरंतर करते रहेंगे, इट गिव्स यू बेस्ट इफेक्ट। रोज सुबह उठ के ये एफर्मेशन हम देवे, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ जो होने वाला है वो बहुत अच्छा ही होने वाला है और अच्छा ही होगा। जब मैं अंदर ही अंदर ये सोचती जाऊंगी कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, और फिर आप देखना दिन में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं या कई बार ऐसे फ़ोन पे सुनते हैं, या पता नहीं क्या होगा, ये कोरोना की वजह से तो पूरी लाइफ अटक गई है, पता नहीं कब सब रूटीन आएगा और कैसे सब होगा, ये क्यों, क्या, कब, कैसे। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हमारी लाइफ को हमें क्यों में खड़े कर देते हैं। बहुत अच्छा हमें सिखाया जाता है, जो प्रश्नों में रहते हैं वो प्रसन्नचित्त नहीं रहते हैं, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही प्रसन्नचित्त रहते हैं। देन व्हाई हम क्यों प्रश्नों में रहे। जितना प्रश्नों से पार उतने प्रसन्नचित्त। नो नीड टू गो इन क्वेश्चन। कई बार जिस गली में हमारा घर नहीं वहां पर ही हम घुस जाते हैं और बहुत कुछ सोचने लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छा कहा गया है, जिस गली में तुम्हारा घर न हो बालिमा, उस गली से गुजरना ही क्यों। कितना ट्रू है, कितना ट्रू है। कवि प्रदीप जी ने भी बहुत सुंदर कहा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कैसे हो गई है सोसाइटी। तो हमें अंदर ही अंदर ये अभ्यास करना है कि मैं जो भी सोच क्रिएट करूं वो बहुत अच्छी हो। लेकिन हम उसके पहले डिफरेंस समझे कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेसेसरी क्या है, वेस्ट क्या है। क्योंकि हमारे जो स्पीड की थॉट है, इट रन्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। मतलब मेरी स्पीड जो है विचारों की, वो जैसी क्वालिटी का विचार होता है वैसी स्पीड होती है। उदाहरण के तौर पर जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी स्पीड बहुत फास्ट होती है। कई बार हम कहते हैं मेरे को छुओ मत, है नहीं तो आपके साथ मैं कुछ कर लूँगा, क्योंकि उस वक्त हमें कोई भान नहीं रहता। और फिर कई लोग कहते भी हैं आवेग है ना इसीलिए, गुस्सा है ना इसीलिए। क्रोध में इंसान क्या करता है उनको पता भी नहीं चलता है, ऐसे कह देते हैं। तो जब बहुत एग्रेसिव है तब हम सोच को चेक करें। फिर जब किसी के प्रति जलसी होती है हमें, तब हमारी रात की नींद फिर जाती है। हम ना क्या करना क्या नहीं करना, बहुत कुछ अंदर 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 चलने लगता है। तब भी फिर क्या होता है, जेलसी भी हमारी स्पीड ऑफ थॉट्स को बहुत फास्ट कर देती है। तो नेगेटिविटी क्या करती है, मेरी स्पीड, थॉट्स की स्पीड को बहुत फास्ट कर देती है। मैं आप सबसे अगर एक होमवर्क देना चाहूँगी कि लिस्ट बनाओ कौन कौन सी नेगेटिव सोच चलती है हमारे अंदर, कौन कौन सी यूजलेस सोच चलती है। और जितनी यूजलेस सोच, जितनी नेगेटिव सोच, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। हम बहुत अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, आप में से मुझे कोई बताएगा उठने के साथ किसको ये विचार आता है, आई एम वेरी सक्सेसफुल, मैं बहुत सफल होने वाला हूँ, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। इज देयर एनीवन, प्लीज रिप्लाई मी। उठने के साथ बल्क ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, रिप्लाई करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जितना 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 हम ये सोचते जाएंगे, हम अंदर ही अंदर करते जाएंगे, हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट। एक बहुत सुंदर हम स्टोरी को लेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी में आता है एक तो पेशेंस, पॉजिटिविटी में आता है फॉरगिवनेस,
एक बार थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने ये लाइट का बल्ब ढूंढा। बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ ही अलग अलग प्रयोग कर रहे थे, और प्रयोग करते 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 क्या हुआ कि कई सारे साइंटिस्ट थक गए। कई सारे साइंटिस्ट को लगा कि अब ये हमारा फेल जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे करेंगे, कैसे होगा। हाँ, तो कई सारे साइंटिस्ट ने उनको कहा, ले बेट, छोड़ दो ना इसको, कब तक करोगे आप, कब तक ये चलता रहेगा, पता नहीं हमें सफलता मिलेगी या नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ नहीं बोला, ही इज जस्ट साइलेंट। करते गए करते गए करते गए, कम से कम उन्होंने 500 बार ये प्रयोग किया होगा। फिर कईयों ने उनको सहारा देना छोड़ दिया, फिर भी कुछ जूनियर साइंटिस्ट के साथ वो अपने लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और लगे रहने के कारण क्या हुआ, जितना जितना वो लगे रहे अपने साइंटिस्टों के साथ, परिणामतः ये हुआ, उन्होंने देखा कि 5 बार नेक्स्ट प्रयोग के बाद वो सक्सेस हुए। यह है पॉजिटिविटी। कितनी मेरे को मेरे अंदर उम्मीद है, होगा, बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी, जो मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। उठने के साथ हम 5 एफर्मेशन खुद को दें। वेरी फर्स्ट, इस दुनिया की सबसे हसीन व्यक्ति मैं हूं। गो टू मिरर एंड सी द VIP पर्सन ऑन दिस अर्थ। आईने के सामने चाहिए और इस दुनिया के बहुत बड़े VIP को मिलिए। दुनिया का सबसे बड़ा VIP आप है। आप जितना बड़ा VIP कोई नहीं है, और आपसे अच्छा VIP भी कोई नहीं है। डोंट ट्राई टू सर्च हु इज VIP। आई माई सेल्फ इज VIP। VIP का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जब मैं अपनी नजरों में इंपॉर्टेंट रहूंगा तो औरों को भी मैं इंपॉर्टेंट बनाता रहूंगा। So I am very important person of my life, and that's why मैं सबसे पहला affirmation ये दूँ, I am very important person। सोचिए, जो आप काम कर सकते हैं वो कोई और कर सकता है? सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। आप भीख नहीं मांग सकते और भिखारी राजा ही नहीं कर सकता। दोनों का अपना अपना रोल है। एवरीवन इज देयर यूनिक रोल। देन व्हाई डू आई नीड टू गो टू हैव इंफीरियर कॉम्प्लेक्स अबाउट माई सेल्फ? मैं क्यों अपने बारे में इंफीरियर सोचूं? नो नीड एट ऑल। आई एम पॉजिटिव। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। दूसरा थॉट, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, और मैं करके रहूंगा। नंबर 3, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड देन यू सी, अच्छा अच्छा होता जाएगा। हो सकता है अगर मेरे पास बुरा होने वाला होगा तब भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं नॉन स्टॉप ये सोचता रहूं, मेरे साथ जो होने वाला है अच्छा ही होगा। देन नंबर 5, क्या सोचना है? सबको क्षमा करना है, और सबसे क्षमा मांगनी है। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है, सबको क्षमा क्षमा क्षमा। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ। एंड देन क्षमा मांग भी लीजिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमने भी बहुत कुछ किया है। तो क्षमा मांगने से क्या होगा, रिश्ते की दरार बहुत बीच में नहीं आएगी, हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रेंथी बनेंगे। क्योंकि थिंकिंग का इफेक्ट पहला पड़ता है मेरी बॉडी पे, दूसरा थिंकिंग का इफेक्ट पड़ता है मेरे कर्म पे, तीसरा इफेक्ट पड़ता है मेरे रिश्तों पे, चौथा इफेक्ट पड़ता है मेरे स्टेटस, हालांकि मेरी पर्सनालिटी एंड द सोसाइटी। तो जैसी मेरी सोच होगी वैसी इफेक्ट होगी। जितनी मेरी सोच ऊंची उतनी इफेक्ट अच्छी। मैं एक बहुत सुंदर बात कहना चाहूँगी कि अगर नॉन स्टॉप मेरे अंदर गुस्सा आता है और बहुत इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन होता है, हम ध्यान से चेक करें
और चाहे तो आप मेडिकल टेस्ट करवाइए, तो पता चलेगा ब्रेन के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, हाँ, जो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ माई एंगर ये केमिकल की चैनल टूट जाती है और जो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए उसमें सडनली स्टॉक आता है, जिसको हम अटैक कहते हैं। जब अचानक से गुस्सा आता है तो ये नलियाँ अचानक से ब्लॉक हो जाती है और हमें अटैक भी आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, ये जो फिर वरी, ये जो सारी फीलिंग है, साइकोसोमेटिक डिसीज है, वो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होते हैं। चिंता करना, अकेलेपन की फीलिंग में आना, अंदर ही अंदर मायूस होते रहना, कहीं ना कहीं उदास रहना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग में आना, मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, ये जो भी सोच है वो मुझे डाउन करते हैं। ये मुझे ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत डाउन पे ले जाते हैं और जितना मैं डाउन जाती हूँ परिणामतः ये होता है कि फिर जीवन में मेरा उत्साह कम हो जाता है। एक बात आप याद रखिए, जैसा मैं संकल्प करूँगी मेरे चारों ओर वातावरण वैसा ही क्रिएट होगा। मैं ऐसी ही एनर्जी को फ्लो करूँगी और मेरी सोच से मेरा घर बनता है, मेरी सोच से मेरा परिवार बनता है, मेरी सोच से मेरी टीम एक्यूरेट काम करती है। यहाँ पे टीम शब्द को मैं एलाबोरेट करना चाहूँगी। टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एक्शंस एंड एम फॉर मेमोरीज। वंस अगेन, टी फॉर थॉट, जैसी मैं सोच क्रिएट करूँगी। ई फॉर इमोशंस, जैसे मेरे विचार होंगे वैसी मेरी इमोशंस बनेगी। अगर मैं कोई जगह गई और मुझे पूछने में नहीं आया कि तू कैसी है, या मुझे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला और अंदर ही अंदर मैं सोचने लगी ये तो मुझे पूछते भी नहीं है, मेरा भाव भी नहीं पूछते हैं, तो जैसे ही मेरे अंदर ये सोच क्रिएट हुई कि मेरा भाव भी नहीं पूछते हैं, तो अब क्या होगा? कहीं ना कहीं मैं डाउन फीलिंग करूंगी और जैसे ही मैं डाउन जाऊंगी तो परिणामतः क्या होगा? मेरा उमंग, मेरा उत्साह कम हो जाएगा, मुझे फिर इन्फीरियर फीलिंग आएगी और फिर वहां का वातावरण भी मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो जैसा सोच मेरे अंदर चला, मेरे इमोशंस नेगेटिव क्रिएट हुए, अंदर ही अंदर मायूसी आई, अंदर ही अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आया और फिर मैं वहां से साइड हो गई। फिर आते हैं एक्शंस। सोच बीज है, फिर इमोशंस क्रिएट हुए, फिर वैसे हम कर्म करते हैं, तो जैसा कर्म वैसा फल। डेस्टिनी तो हम ही बनाते हैं ना, हमारी भाग्य तो हम ही बनाते हैं ना। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो जैसी सोच क्रिएट की वैसा कर्म किया, परिणामतः प्राप्ति भी कैसी हुई? वैसी ही हुई। बहुत छोटी छोटी बातों में हमें अपने रिएक्शन को चेक करना होता है, तब पता चलता है मेरे एक्शन कैसे हैं। मेरे हर एक्शन के पीछे मेरा रिएक्शन छुपा हुआ है। रिएक्शन मतलब रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। रिएक्शन मेरे हाथ में है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, वो तो कह के भूल गया लेकिन हमने यहाँ पे भर के रखा। वो तो कह के भूल गया लेकिन मैंने यहाँ पे भर के रखा, तो अब क्या होगा? जितना मैंने अपने अंदर भर के रखा, जितना मैंने अपने अंदर ये सोच कैरी ऑन की, अब क्या हुआ? मैं तो दुखी हुई ना, मेरे को इंडाइजेशन हो गया, मेरे को नींद नहीं आई, मेरा मूड ऑफ हो गया, बहुत कुछ होता रहता है। तो मेरे को हर सिचुएशन में एक बात याद रखनी है, आई एम द ऑनर ऑफ माई रिएक्शन। मैं अपने हर रिएक्शन की मालिक हूं, मैं अपने हर रिएक्शन पर मेरा कंट्रोल है। तो जितना हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो पॉजिटिव बनने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इट इज वेरी इजी। हम अपने आप में पॉजिटिव हैं। जो भी तज्ञ हैं, जो भी सफल लोग हैं, वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव ही रहते हैं। वजह क्या है? वो सेल्फ मोटिवेशन जानते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कुछ बातों को पक्का करना पड़ेगा। एक, रेगुलर फूड फॉर द माइंड।
रोज हमारे मन को बहुत रेगुलरली अच्छे अच्छे फूड देने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक स्टोरी को ऐड करना चाहूँगी। इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी एंड इट इज़ अ रियल लाइफ केस। एक बार क्या हुआ कि एक सास और बहू थे, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत तू मैं चलता ही था। लेकिन दिन प्रतिदिन बहू थोड़ी 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 डाउन होती गई, पतली होती गई, धीरे 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 स्लिम होती गई। और जैसे जैसे वो बहू स्लिम होती गई, एक बार 5-6 साल हो जाते हैं इन बातों को, वो उसकी फ्रेंड उसको मिलती है और बोलती है तुझे क्या हो गया, ये क्यों अचानक से तेरी बॉडी इतनी स्लिम होने लगी। तो वो कहती है कि कुछ नहीं यार। तो बोला मेरे से क्या छुपाना है, क्या साहिल तुझे सही नहीं लगता है। साहिल उसका हस्बैंड था, दोनों की लव मैरिज थी। तो बोला नहीं, साहिल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत प्यार करता है। बोला बच्चा ठीक है। हाँ बोला 4 साल का बच्चा है, बड़ा हेल्दी है। तो बोला प्रॉब्लम क्या है। तो सुनाती है मेरी सांस मेरी प्रॉब्लम है। बोला अच्छा, ऐसा क्या है तेरी सांस में जो तेरी प्रॉब्लम बन गई है। बोला रोज बाजू वाले के घर में जाती है और मेरी इतनी चुगली करती है, मेरी इतनी चुगली करती है, बात मत पूछो। तो बोला तुझे कैसे पता चला। तो कहती है बाजू वाले की जो सा बहू है वो मेरी फ्रेंड है, तो रोज मुझे आके बताती है आज तेरी सास ने ये कहा, आज तेरी सास ने ये कहा। तो रोज मुझे पता चलने लगता है कि वो मेरे बारे में क्या 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 सोचती है। देन शी सेड ओके नो प्रॉब्लम, तुम एक काम करो, चलो मेरे अंकल के पास। तो बोला ठीक है। फिर वो दोनों अंकल के पास जाते हैं और जैसे ही वो उसके अंकल के पास जाते हैं तो अंकल बड़े समझदार और बहुत विद्वान थे। उन्होंने उनको पहले एक कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई कि देखो बेटा, एक राजा था और राजा को सोच चला कि मेरे को एक ऐसी अंगूठी बनानी है जो अंगूठी पहनूं और उस अंगूठी में कुछ मुझे ऐसा लिखाना है कि जब जब मैं उसको देखूं तो सुख में मैं बिल्कुल छलक न जाऊं और दुख में मैं बिल्कुल डाउन न हो जाऊं। तो वो अपने विद्वानों की सभा बुलाते हैं और विद्वानों को कहते हैं कि आप मुझे कोई एक ऐसा समझ दो, कोई एक ऐसी बात बताओ कि जो मुझे पता चले कि अगर उसको मैं पढ़ूं तो सुख में मैं दुख मतलब इतना एक्साइट ना हो जाऊं, जिसको हम कहते हैं अछल का ही ना जाऊं, बिल्कुल हम बहुत वो फील ना करें कि हम गरीबों को समझ नहीं पाए, और दुख में मैं इतना मायूस ना हो जाऊं कि मैं सुख को अनुभव नहीं कर पाऊं। तो बोला ठीक है। बहुत सोचने के बाद एक सेंटेंस दिया गया और वो सेंटेंस था दिस शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बोला अच्छा, हाँ। बोला जब जब समय आए तो इसको पढ़ते रहना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो बोला ठीक है। तो बोला फिर क्या हुआ, राजा ने इस बात को बहुत अच्छे से अप्लाई किया। तो जब जब उसके राज्य में कोई भी परिस्थिति आती थी, कोई बातें आती थी, तो उसके मन में हमेशा याद रहता था ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो बेटा ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक प्रैक्टिस करनी है। तो बोला क्या प्रैक्टिस करूं। तुम्हारी सास बाजू के घर में जाए उसके पहले रोज तुम्हें जाना है, और रोज तुम्हें जाकर क्या करना है, जाने के साथ उनको बोलना है मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरे जैसी सास तो किसी की अच्छी है ही नहीं। अब ये सोचकर तो उसको और धक्का लगा। बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मेरे जैसी सास कोई अच्छी नहीं है। बोला मैं उसके बारे में पॉजिटिव बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब से मैं गई हूँ वो कोई काम नहीं करती और ताने मारती रहती है। बोला एक बार तो ट्राई करो। तो बोला ठीक है, 1 हफ्ता तुमको जाना है, रोज अपने सास की तारीफ करना है। बोला ठीक है, मान गई। अब क्या हुआ, वो रोज बाजू वाले के घर में जाती थी, रोज जाकर उनकी तारीफ करती थी, और जितनी 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 वो तारीफ करती थी तो फिर सास को पता चला ये तो रोज बाजू वाली के घर में जाती है। तो उसने उनकी सखी को पूछा मेरी बहू रोज आके तुम्हारे घर में क्या करती है। तो बोला आपकी बहू रोज आकर आपकी बहुत तारीफ करती है। बोला अच्छा मेरी तारीफ करती है। बोला क्या तारीफ करती है। बोला कहती है मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरे जैसी सास तो किसी की है ही नहीं। तो बोला क्या बात है, हाँ करेगी ना तारीफ, क्योंकि मैं हूं ही अच्छी, तो मेरी तारीफ नहीं करेगी तो और किसकी करेगी। खुद का उसने
डाउन नहीं किया और नॉन स्टॉप ये सोचती रही, हाँ बिल्कुल मैं तो हुई अच्छी, तो मेरी ही तारीफ करेगी ना। तो समय बढ़ता गया, 1 हफ्ता हो गया, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते गए। फिर बोला अंकल अब क्या करना है? बोला अब तुम जाके ये बोलोगी कि मेरी सास मुझे काम में बहुत मदद करती है। बोला बिल्कुल मदद नहीं करती। बोला अच्छा कैसे पता चला? बोला क्या कैसे पता चला, रोज उसके साथ रहती हूँ, नौकरी पे जाती हूँ, उनके लिए भी रोटी बना देती हूँ, खुद की भी रोटी बना के जाती हूँ, बट शी नेवर एग्रीज, वो कभी कुछ नहीं करती है। तो बोला नहीं अब तुम ऐसा बोलना शुरू करो, वो मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे मदद करती है, मेरे काम में मदद करती है। बोला ठीक है, नाउ शी एक्सेप्ट, ठीक है मैं करूँगी करूँगी। और अब क्या हुआ, रोज वो उसके बारे में पॉजिटिव बोलने लगी उसके घर जाके कि मेरी सास तो बहुत मुझे मदद करती है, मेरे लिए खाना बनाती है। अब 10 दिन के बाद एक बार ऐसा हुआ कि ये जो है वो कंपनी में एचआर थी, तो एचआर की पोस्ट पे थी, तो कंपनी में एक पार्टी थी जिसको उसको ऑर्गेनाइज करना था, तो वो रोटी नहीं बना पाई। तो जैसे ही वो रोटी नहीं बना पाई तो फिर उन्होंने कहा मम्मी जी मैंने आप लोगों की दोनों की रोटी बना के रख दी है और छोटू को आप चावल और दाल खिला देना, मैं जल्दी जाती हूँ। तो बोला बेटा तुमने अपने लिए खाना बनाया? तो बोला नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कुछ भी खा लूँगी, आप खा लो। तो बोला आज मेरी रोटी तुम लेके जाओ। बोला मम्मी टिफ़िन भरने का भी टाइम नहीं, आप दोनों खा लेना ना। बोला ऐसे कैसे, मैं तुम्हारा टिफ़िन भरूंगी। फर्स्ट टाइम उसने उसके लिए टिफ़िन भर के दिया, उसकी आंखों में पानी आ गए। वाओ इट्स सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इतना अच्छा चेंज। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसने लगा कि हाँ मैजिक इज़ वर्किंग, अच्छी सोच से अच्छा हो रहा है। वो कभी भी अपने पोते को भी खिलाती नहीं थी, वो 10 रुपया दे के जाती थी, बाजू के गले में जाके वो लेस की वेफर ला के खाता था घर में अगर नाश्ता नहीं होता था तो। अब उसका पोता जब प्ले ग्रुप से आया तो बोला मम्मा कुछ नाश्ता नहीं है, मैं वेफर्स लेके आता हूँ। बोलती है क्यों नाश्ता नहीं है तो क्या हो गया, मम्मा तो शाम को आएगी, दादी तो है ना, दादी तुमको कुछ ना कुछ नाश्ता बना के देती है, बोल क्या चाहिए, आज तुझे दादी गरम गरम नाश्ता बना के खिलाती है। एंड हुआ क्या, गरम गरम नाश्ता बना के खिलाया। धीरे धीरे चेंजेस आता गया। लास्ट में अंकल ने कहा अब तो सोचेगी, क्या सोचेगी कि मेरी माँ जैसी है, सास नहीं है, मेरी सास इज लाइक माई मदर। तो बोला ये तो बिल्कुल गलत है। बोला ट्राई करो। फिर ट्राई किया और वो सोचती गई माई मदर इन लॉ इज लाइक माई मदर, माई मदर इन लॉ इज लाइक माई मदर। बोलती गई बोलती गई बोलती गई, जितनी ये अच्छी सोच करती गई, परिणामतः ये हुआ एक समय ऐसा आया कि एक बार उसको टाइफाइड हो गया। और आप सबको तो मालूम ही है टाइफाइड में कितना रेस्ट करना पड़ता है। तो उसने कहा मम्मी मैं अपने मायके चली जाऊँ। तो बोला क्यों मायके जाना है? बोला मम्मी छोटू को संभालना है, शाहिल को आपको देखना है, फिर मेरी भी सेवा आप सब कैसे कर पाएगी? तो बोला घर में कौन करेगा? तो बोला वहाँ तो मेरी माँ है ना। तब बोलती है क्यों मैं तेरी माँ नहीं हूँ? मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना। आप बिलीव नहीं करोगे 2 महीने में दोनों के रिलेशन बहुत सुधर गए। एक बार ट्राई करके देखो। अगर हमें रिश्तों में सुधार लाना है, अगर हमें रिश्तों में बदलाव लाना है, नॉन स्टॉप हम ये चिंतन करें ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत मदद करता है। हम वो नहीं सोचे जो हो रहा है, हम वो सोचे जो हम चाहते हैं। पॉइंट टू बी अंडरलाइन, हम वो नहीं सोचे जो हो रहा है, लेकिन हम वो सोचे जो हम चाहते हैं और वो होगा। सोच एक ऐसी चीज है जिसको हमें अप्लाई करना पड़ता है। सोच को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगी। वी हैव टू अप्लाई। इसीलिए कहा जाता है थॉट इज अ मेटाफिजिकल थिंग, उसे देखा नहीं जाता है क्योंकि संकल्प को क्रिएट मन करता है। हाँ हाथ को हम देख सकते हैं, चेहरे को हम देख सकते हैं, आंखों को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे मन को हम नहीं देख सकते। बट माइंड बहुत कुछ करता है एंड फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। जैसा सोचोगे वैसा ही तो फेस बनेगा। इसीलिए जिस रिश्तों में मैं बदलाव चाहती हूँ,
मैं नॉन स्टॉप वो सोचूं, ये बहुत अच्छा है, हम दोनों की बहुत पटती हैं, आज नहीं तो कल हम दोनों बहुत अच्छे मित्र होंगे, हम दोनों जैसी कपल तो कोई है ही नहीं, हम दोनों की जोड़ी तो दुनिया में इवन है। सोचते जाए। इनिशियली लगेगा क्या ये पागलपन दीदी बता रही है, बट अप्लाइड। स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज द मैटर ऑफ साइंस, बट इट इज सच अ साइंस इन विच आई नीड टू assume, I need to apply, I need to experiment, and then only I can have the experience of it. In Hindi, we can say spirituality एक ऐसी बात है, एक ऐसा विज्ञान है जो साइंस की तरह प्रूफ नहीं देता है, लेकिन एक बार हमें मान लेना पड़ता है, हाँ सोच का प्रभाव रिश्तों पर पड़ रहा है। फिर हमें मान लेना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, मान लेने के बाद अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई करने के बाद हमें फिर प्रयोग मिलता है, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कर रहे हैं ना, प्रयोग करने के बाद हमारा अपना अनुभव होता है, और जैसा मेरा अनुभव होता है वैसी मुझे सफलता मिलती है। तो आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू फॉलो दिस सीरीज, मुझे ये जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। उसी तरह पॉजिटिविटी फॉर माई बॉडी, ये हमने देखा, पॉजिटिविटी फॉर माई रिलेशन, रिलेशन में क्या करना है, हम वो नहीं देखे जो हो रहा है, लेकिन हम वो सोचे जो हम चाहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर रिलेशन। वंस अगेन रिपीट, हम उसके बारे में नहीं सोचे जो हो रहा है, लेकिन हम वो सोचे जो हम चाहते हैं, और ये मेरी गारंटी है ये होकर रहेगा 101%। जो हम चाहते हैं वही होकर रहेगा। सुनने वाले कई बहुत बड़े विशेष तज्ञ होंगे, उन्होंने अपने जीवन में ये किया भी होगा। अब आता है पॉजिटिविटी फॉर माय बॉडी, मेरे शरीर के लिए मैं क्या पॉजिटिविटी अप्लाई करूं। कई हमारे बैक में दर्द होता है, हमारे पाँव में दर्द होता है, कई बार हमारे सिर में दर्द होता है, तो बार बार हमारा चिंतन यही चलता है, आज बहुत सिर दर्द है, हाँ आज पाँव में बहुत दर्द है, आज बैक में बहुत दर्द है, नॉन स्टॉप हमारा ये चिंतन चलता है। पॉजिटिविटी ये नहीं सिखाती है, पॉजिटिविटी ये सिखाती है आप ये सोचो मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आप ये सोचो मेरे को कोई पेन नहीं है, इट इज़ बीइंग हील्ड, ये हील हो रहा है। और इस प्रयोग को करने के लिए बेस्ट टाइम है रात्रि सोने के पहले, जब हम सो जाते हैं तब हम इसको अप्लाई करें। सोने के टाइम कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में ये ताकत है कि पूरी ओवरनाइट वो वर्क करता है। तो रात को सोने के पहले मैं ये सोचूं मेरे पाँव बहुत ठीक है, हाँ कई सीनियर सिटीजन भी सुन रहे होंगे, घुटन में बहुत दर्द कर रहा होगा, तो रात को रोज इस तरह मसाज करें, घुटन पे इस तरह मसाज करें, और फिर सोचिए ये दर्द कल तक ठीक होने वाला है। हाँ ये तो मेरे सब बच्चे हैं ना, मैं तो मालिक हूँ, हाँ ये तो सारे मेरे ऑर्गन्स हैं, हाँ ये सारे मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये जल्दी से जल्दी ठीक होने वाला है, और बहुत जल्दी से जल्दी ये ग्रेजुअली इट विल ओवरकम। उसी तरह सिर दर्द हो रहा है, हमारे पास एक भाई आते हैं, बहुत हंसी की बात सुनाते हैं, दीदी जब मुझे सिर दर्द होता है ना तो पता है मैं क्या सोचता हूँ, मुझे सिर है ही नहीं तो दर्द किस बात का, हाँ ना माने माथु छे ना माने माथु दुखे छे। बहुत अच्छा हंसाता है। हम रात को सोने के पहले सिर पे हाथ रखें, ये बहुत ठंडा है, इसमें बहुत प्यार है, इसमें बहुत एनर्जी है, इस तरह खुद को बहुत अच्छे पॉजिटिव वेव्स देते जाएं, एंड देन ग्रेजुअली यू चेक, बहुत दिमाग ठंडा होने लगेगा, सिर ठंडा होने लगेगा। तो पॉजिटिविटी फॉर बॉडी रात को अप्लाई करेंगे। अब आता है पॉजिटिविटी फॉर वर्क, फॉर सक्सेस। कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो दो तरह की सोच चलती है, एक सोच होती है नया रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, ट्राई करने दो, लेट्स सी, और एक होता है अंदर का कॉन्फिडेंस,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव थॉट। सेल्फ को मोटिवेट करना, दूसरों को मोटिवेट करने के पहले, वो है सबसे बड़ी पॉजिटिविटी। बहुत एक सुंदर, कोई कंपनी के सीईओ ने कहा था कि व्हाट इज पॉजिटिविटी, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी उस कंपनी के सीईओ ने। पॉजिटिविटी मीन्स जो अंदर ही अंदर खुद को मोटिवेट करता हो, जो खुद को रूलिंग करता हो, जो खुद को डिसिप्लिन में रखता हो। और उन्होंने बहुत अच्छी एलिजिबिलिटी का एक बाहर ऐड किया। जैसे हम नहीं कोई सी भी जगह एम्प्लॉय चाहिए तो हम एडवर्टाइज देते हैं कि मुझे 10th पास चाहिए, 12th पास चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, MBA फर्स्ट क्लास चाहिए, MD चाहिए, हाँ LLB चाहिए, ऐसे करके हम सारी क्वालिफिकेशंस लिखते हैं। वो जब भी अपनी एडवर्टाइज बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं मैं 5 बातें लिखता हूँ। मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो सेल्फ डिसिप्लिनेड हो, मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो सेल्फ मोटिवेट हो, मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो सेल्फ रूलर हो, मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो दूसरों को भी कॉन्फिडेंट दे सकता हो, सेल्फ एस्टीम में रहने वाला हो। ये रियल है, दिस इज रियल। इस रियलिटी को मुझे अपनाना है। तो कोई भी काम शुरू करे, अंदर ही अंदर सोचे सफलता हुई पड़ी है, मेरे साथ कौन है, सुप्रीम पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें हम। सफलता मेरे कदमों में है, सफलता मेरे कदमों में है, सफलता मेरे चरणों में है। मैं जहां जहां कदम रखूंगी सफलता हुई पड़ी है, मुझे सफलता मिलनी ही है। तो जब कर्म में सफलता चाहिए तो सबसे पहले ये थॉट, ऑफ कोर्स हम प्लानिंग जरूर करें, खाली संकल्पों से भी कुछ नहीं होता है, सेखी पुलाव भी नहीं बनाने हैं, बट दिस इज अ कॉन्फिडेंट फॉर वर्क। अगर मुझे कर्म में सफलता चाहिए तो मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा मैं जो बिजनेस स्टार्ट करूंगा उसमें मेरे लिए बहुत अच्छी मार्केट तैयार हो रही है, और उसके लिए बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह सुबह उठिए, जब पूरी यूनिवर्स में सब सो रहे हैं तब आप 4 बजे उठ जाइए, क्योंकि उस वक्त आपको कोई नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करेगी। उस वक्त हमारी एनर्जी में सिर्फ पॉजिटिविटी है, उस वक्त वातावरण में पॉजिटिविटी है, उस वक्त वातावरण 0 एनर्जी पे है। यहाँ 0 एनर्जी का मतलब है नील है, कोई माइनस नहीं है, सब सो रहे हैं। मेरे और आपकी तरह बहुत थोड़े लोग उस वक्त जागे हुए हैं, और हम उठकर फिर ये सोच को क्रिएट करें। सफलता हुई पड़ी है, बहुत अच्छी मार्केट बन रही है, बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। जितना जितना ये अच्छी सोच को हम क्रिएट करते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे कर्म में भी सफलता मिलती जाएगी। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, रिलेशन में सफलता के लिए क्या करना है? हम वो नहीं देखें जो दिख रहा है, लेकिन हम वो सोचें जो मैं चाहती हूँ, और सामने वाले के लिए हमेशा सोचूं ये मेरी बहुत फेवर में है, हम दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम जन्मों जन्म के साथी हैं, ये आज नहीं तो कल जरूर सुधर जाएगा। वी नेवर डिमोटिवेट एनीवन सेइंग आप में तो कभी सुधार आएगा ही नहीं, आप तो ऐसे ही रहोगे, ये कभी सुधरने वाला है ही नहीं। नेवर, आई रिक्वेस्ट, डोंट यूज दिस वर्ड फॉर एनीवन। कभी किसी के लिए हम ये शब्द यूज नहीं करें कि ये कभी नहीं सुधरने वाला है। ऑफ कोर्स सुधरेगा, हम नहीं सुधारेंगे तो और कौन सुधारेगा? और सुधारने के लिए कोई हमें उसको शिक्षा नहीं देनी है, सुधारने के लिए हमें सिर्फ अंदर ही अंदर पॉजिटिव फीलिंग रखनी है। कहते हैं, गांधी जी ने कहा है, कोई एक गाल पे चमाट मारे तो आप दूसरी दो। फिर कहते हैं कलयुग है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ दूसरा गाल देने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रैक्टिकली दूसरा गाल दें, लेकिन यहाँ दूसरा गाल देने का मतलब है उस आत्मा के लिए, उस इंसान के लिए अंदर ही अंदर शुभ भावना रखे, शुभ कामना रखे।
लाइक जीसस क्राइस्ट, जब सब ने उनको क्रॉस पे चढ़ाया तब उन्होंने कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो कोई मेरे साथ गलत करता है तो अगर उस रिश्ते में मुझे पॉजिटिविटी अपनानी है तो मुझे सोचना होगा कोई अर्जा नहीं। अगर आपको ऐसा करने से तसल्ली मिलती है आप कर लो, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। यू कांट डू एनीथिंग रॉन्ग विथ मी, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। आई एम डूइंग परफेक्टली ओके, मैं परफेक्टली ठीक कर रहा हूँ। आपको जो करना है आप करिए। और सोचिए, सफल लोगों के लिए स्टोरी क्रिएट होती है उनको बदनाम करने के लिए। हम सफल है तब तो हमारे लिए स्टोरी बन रही है। तो रिश्तों में सुधार करने के लिए हमेशा थिंक अपोजिट। वो जो कर रहे हैं वो नहीं, जो मैं चाहती वो करूं। और एट द एंड ऑफ ब्रीथ मैं उसमें थकूं नहीं। यहाँ पर मैं हमारी लेट चीफ ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी का एक एग्जाम्पल आप सबको देना चाहूँगी कि दादी जानकी जी 104 ईयर्स की एज में 27 मार्च को उन्होंने अपनी बॉडी को लेफ्ट किया 2020 में, लॉकडाउन के टाइम में। उनके जीवन का एक बहुत अच्छा लाइव एग्जाम्पल है कि दादी ने कुछ कहा और किसी को इस बात की फीलिंग आ गई और वो दादी को छोड़कर चला गया। दादी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दादी ने उसको 7 पेज का सॉरी लेटर लिखा, लेकिन वो थोड़ा अपनी अकड़ में था, वो दादी के पास लौट के नहीं आया। दादी ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, लेकिन नॉन स्टॉप 21 साल तक उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग करती रही। और 21 साल के बाद वो दादी से मिलने आता है। दादी, आज आप मेरे सपने में आई थी और आप मुझे बुला रही थी। सी द पेशेंस। रिश्तों में पॉजिटिविटी लाने के लिए पेशेंस रखनी पड़ती है, तब रिश्तों में सुधार आता है। दूसरी पॉजिटिविटी फॉर माय बॉडी। कहीं पर भी दर्द है, रात को सोने के पहले रिश्तों में सुधार लाने के लिए नॉन स्टॉप द डे जब जब उसकी याद आती है पॉजिटिव सोचना है। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत महान है, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे मदद करें। बॉडी के लिए बिफोर स्लीपिंग, मेरा ये पार्ट मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मुझे इतनी अच्छी नींद लाता है बात मत पूछो। एक है ये सोचना कि बैकएक की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, रात को मेरे पाँव बहुत टूटते हैं। एक है ये सोच और एक है ये सोच, मेरे पाँव मुझे बहुत मदद दे रहे हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, मेरे को सोने के टाइम बहुत हेल्प मिलती है। तो इस तरह एक ये सोच करना, चॉइस हमारी है व्हाट टू थिंक। हाँ, चॉइस हमारी रहती है हमेशा व्हाट टू थिंक। इट इज़ ऑलवेज 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 माई चॉइस कि मुझे क्या सोचना है। तो हमेशा इससे मुझे बेनिफिट रहेगा। तो रात को सोने के पहले शरीर को बहुत प्यार करें और करने के साथ उसको इनवाइट करें टू टेक इट्स हेल्प। एंड देन थर्ड, मेरा वर्क, मेरा काम, चाहे वो मेरा बिजनेस है, चाहे वो मेरा घर का काम है, चाहे वो मेरी नौकरी है, कुछ भी है, तुरंत सोचे हुआ ही पड़ा है, होकर ही रहेगा। हमारी दादी को कुछ पूछते थे, दादी हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, करें क्या? दादी कहती है सोचते क्यों, हुआ ही तो पड़ा है। तो कुछ भी करना है सफलता के लिए क्या सोचे, हुआ ही पड़ा है, होकर ही रहेगा। ये नॉन स्टॉप थिंकिंग, हुआ ही पड़ा है, होकर ही रहेगा। सफलता मेरे चरणों में है, सफलता हमेशा मेरे कदमों में है, मैं एक सफल व्यक्तित्व हूँ। तो इस तरह की सोच को क्रिएट करने से हम पॉजिटिव ही रहेंगे। पॉजिटिविटी का मतलब हम वही सोचें जो हमें सोचना चाहिए, हम वो नहीं सोचें जो हमें नहीं करना चाहिए। सिंपल अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहूँ तो हम सब एक फॉर्मूला यूज करते थे, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस मीन्स जो मुझे सोचना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे बोलना चाहिए, अगर मैं वो करती हूँ तो मैं पॉजिटिव हूँ। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस का मतलब जो मुझे नहीं सोचना चाहिए, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए और वो मैं नहीं करती हूँ
तो भी मैं पॉजिटिव हूँ। जो मुझे सोचना चाहिए वो मैं नहीं सोचती हूँ, जो मुझे बोलना चाहिए वो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं नेगेटिव हूँ। जो मुझे बोलना नहीं चाहिए वो मैं बोलती हूँ, जो मुझे करना नहीं चाहिए वो मैं करती हूँ, वो भी नेगेटिव। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला को अपनाए तो तुरंत समझ में आएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो उसका प्रूफ क्या है? मेरा मन बहुत शांत रहेगा, मैं बहुत लाइट रहूँगी, मेरे चेहरे पे नेचुरल खुशी रहेगी, नेचुरल हैप्पीनेस रहेगी, सबके लिए दुआएं निकलेगी, फॉरगिव करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, किसी को माफ़ करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेट गो करना बहुत आसान होगा, फॉरगेट करना बहुत आसान होगा। फॉरगेट एंड फॉरगिव, द वर्ड seems very simple, but when we put in practice it becomes really tough if we are not positive. So it becomes very easy कि जब मैं अंदर ही अंदर पॉजिटिव हूँ तो मेरे लिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा कि मुझे बहुत इजीली आराम से इसको फॉरगेट फॉरगिव। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूलाज को अपनाना पड़ेगा। कैसे मैं नॉन स्टॉप अपने जीवन में पॉजिटिव रहूं? आप जो सुन रहे हैं आप में से कई ऐसे होंगे जो निरंतर सकारात्मक हैं। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आई, परिस्थितियों का डट कर सामना किया और सफल हुए। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो परिस्थितियों से हार गए, अपने हार मान के कोई एक जगह दब गए, कोई एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बन गए, कोई किसी के दबाव में आ गए, कोई प्रेशर में आ गए, कोई मजबूरी में आ गए। मुझे अगर निरंतर खुद को पॉजिटिव रखना है, निरंतर खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, निरंतर खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है, तो मुझे कुछ कुछ बातों को जीवन में अपनाना होगा। नंबर 1, मेरे को रोज सुबह उठने के साथ कुछ एक ऐसा चिंतन सुनने का या पढ़ने का आदत डालना होगा। बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग माई माइंड इज लाइक ब्लोटिंग पेपर। सुबह जब हम उठते हैं तब हमारा मन एक ब्लोटिंग पेपर की तरह होता है। तो ब्लोटिंग पेपर कैसा होता है? तेल को तुरंत चूस लेता है। तो सुबह सुबह मन के अंदर जो जाता है वो तुरंत क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें ये करना है, उठने के साथ या तो कुछ अच्छी बातें पढ़े, थोड़ी सी पढ़नी है या सुने, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं सुनना है, 20 मिनट सुनना है, 10 मिनट और 10 मिनट पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको चर्निंग करना है। सेकंड स्टेप क्या है? उसका मनन। खाली ये भी सुना, कई हैं मुझे सुनाते हैं, दीदी मेरे घर में ना निरंतर भजन बजते रहते हैं, राम नाम की धुन है, कृष्ण का जाप है, जिसको जैसे बिलीफ है, मैं निरंतर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता रहता हूँ, है ना। कई ऐसी प्रैक्टिस सुनाते हैं हमें आके कि हम ये निरंतर करते रहते हैं। लेकिन निरंतर सुनोगे तो एब्जॉर्ब कब करोगे? डाइजेस्ट कब करोगे? इसीलिए ना ही निरंतर पढ़ना है, ना ही निरंतर सुनना है। थोड़ा पढ़ लिया उठने के साथ, थोड़ा सुन लिया। अब जब हम हमारी दैनिक क्रियाएं करते हैं, ब्रश करना, स्नान करना, घर के छोटे मोटे काम करना, तब क्या करना है? उस दैनिक क्रियाओं को करते करते हमें अंदर ही अंदर ये फिर अभ्यास करते जाना है। तो जितना मैं ये दैनिक क्रियाएं करती जाऊंगी तो फिर उसको मैं रिवाइज करती जाऊंगी, तो मेरी ताकत बनेगी। तो पहली प्रैक्टिस ये। दूसरी प्रैक्टिस अटेंशन देना है। कई बार बस सोच चल रही है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर की दिशा क्या चल रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक व्हाट्स गोइंग इनसाइड। हम अंदर ही अंदर चेक करते रहें कि मेरे अंदर क्या चलता रहा है। तो फर्स्ट, उठने के साथ अच्छा पढ़ना और सुनना। दूसरा, चर्निंग, उसको चर्न करते रहना। तीसरा, अटेंशन थ्रू आउट द डे। तो छोटी छोटी बातों को हम अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव है तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, और कभी कभी बीच बीच में नेगेटिव अटैक आ जाता है तो उसको हटा देंगे। चौथा, अच्छे लोगों का संग करें, जिनको सुनने से, जिनके पास बैठने से मन फ्रेश हो जाता हो। अगर हम अच्छे लोगों का संग नहीं करेंगे तो क्या होगा?
हम डाउन होते जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड कि हम अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे लोगों के साथ मिले। थैंक यू। आज इतना ही। तो हम सब ये दृढ़ता करते हैं। कौन सी दृढ़ता? रहेंगे पॉजिटिव, होकर दिखाएंगे। अगर पूरे सेशन की समरी ले लेते तो रिश्तों में पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करना है? थ्रू आउट द डे जैसा हम चाहते हैं वैसा ही उस रिश्ते के लिए सोचना है, बजाय उसके जो हो रहा है। बॉडी को ठीक करने के लिए रात को सोने के पहले सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना है और अपनी बॉडी को क्या करना है? हमें कमांड देकर उसको अपना फ्रेंड बनाना है। तीसरा, सुबह उठते ही अमृत वेला कर्म में सफलता लाने के लिए सफलता हुई पड़ी है, मैं सफल ही हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, जैसे कई पॉजिटिव एफर्मेशन खुद ही खुद को देते जाने हैं। तो ये 3 हो गया। और फिर पॉजिटिविटी पर्सनालिटी बनाने के लिए, जीवन में पॉजिटिविटी को अपनाने के लिए क्या करना है? तो उसके लिए फिर हमने क्या सोचा? उठने के साथ 10 मिनट या 20 मिनट अच्छा सुनना या पढ़ना। दूसरा स्टेप, दैनिक क्रियाएं करते वक्त जो सुना है और पढ़ा है उसको चर्न करना, उसका मनन करना, क्या सोचा। तीसरा, अटेंशन, पूरे दिन में मुझे अटेंशन रखना है कि हाँ मेरे अंदर क्या सोच चल रही है। चौथा, अच्छे लोगों का संग करते रहें। थैंक यू आप सबको। थैंक यू आदर्श अहमदाबाद को, उनकी पूरी टीम को। आपने बहुत अच्छा मौका दिया आप सबसे मिलने का, आप सबको देखने का, आप सबके साथ जुड़े रहने का। अगर इसी तरह हमें मौका मिला तो हम आपको फिर भी मिलेंगे, मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारी कोई सेवा चाहिए आप बेझिझक हमारा संपर्क करें। आप आदर्श अहमदाबाद की मैनेजमेंट कमेटी से कांटेक्ट करें, उनसे हमारा नंबर लेके आप डेफिनेटली हमारी मदद ले सकते हैं, हमारी सेवाएं ले सकते हैं। सेवाएं लेने के लिए ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से हम ऑलवेज तैयार हैं। राजयोग मेडिटेशन हमारा अट्रैक्टिव फीचर है। हाँ, हम ये सबको सिखाते हैं, तो आप ज़रूर ये सीखना चाहें तो हमारा संपर्क कर सकते हैं। ओम शांति।